अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये मैंने काले चने का सालन बनाया है और ये पाकिस्तान से ही हम इसको प्रेशर कुकर में पकाते थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम ही हो गया है, आई थिंक कपल ऑफ ईयर हो गए हैं, मैं प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ नहीं पकाती। तो इसको देगची में पकाती हूँ और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छी खासी सही है, जो कि बेसन डालने से होती है। मैं प्याज बहुत ज़्यादा हांडी में नहीं डालती। अभी यहाँ पर मैं मक्खन के पहाड़ क्यों मेल्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर चॉकलेट ब्राउनी बनाने लगी हूँ और ये बेकरी स्पेशल सीक्रेट ब्राउनी की रेसिपी है कि ब्राउनीज जो होती हैं वो केक से डिफरेंट होती हैं, वो थोड़ी गुई टेक्सचर की होती हैं और वो कैसे आप घर पर बना सकते हैं। 300 ग्राम बटर लिया है और 150 ग्राम इसमें डार्क चॉकलेट डालकर इसको मेल्ट ही करना है। बटर भी मेल्ट हो जाए और डार्क चॉकलेट भी मेल्ट हो जाए कुछ इस तरह से, और चूल्हा बंद कर देना है। और जो ब्राउनी टिन है उसको मैंने यहाँ पर बटर पेपर से सेट कर लिया है। ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है और यहाँ पर दुआ को आप देख सकते हैं कि उसका बस नहीं चल रहा कि मामा आप एक साइड पर हो जाएं, तो मैं खुद ही इसको बनाती हूँ। 3 अदद अंडे डालने हैं इसमें और 1 कप चीनी का डालना है। हम चूँकि रो शुगर खाते हैं तो मैं वही रो शुगर इसमें डाल दूँगी। आप इसमें वाइट शुगर डाल दें। और एक इंग्रेडिएंट ऐसा मैं आपको इसमें बताऊँगी, तो आप हर उस रेसिपी में वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने लाइट ब्राउन शुगर इस्तेमाल करनी है। और मैं यहाँ पर रो शुगर ही इसमें 1 कप डालूँगी। अभी हमने अंडे और चीनी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप होंगे। अमूमन केक चाहे अंडे पहले मिक्स कर, अंडे और चीनी मिक्स की है तो अभी इसमें 1/4 कप जो है वो कोकोआ पाउडर का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। वड्डी सियानी कम कर रही, जी हाँ। पहले आपने देखा मैंने शुगर और एग को मिक्स किया, वो अच्छे से मिक्स हो गए। फिर इसमें 1/4 कप कोकोआ पाउडर का डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें 1 कप प्लेन फ्लावर का डाल देना है। ब्राउनीज में ना तो बेकिंग पाउडर हम डालेंगे, ना ही हम इसमें सोडा बाइकार्ब डालेंगे, क्योंकि ये फूली हुई नहीं होती। इसमें जो हम एग डालते हैं वही क्वांटिटी काफ़ी है इसको थोड़ा फुलाने के लिए। और इसमें बटर की, शुगर की और चॉकलेट की क्वांटिटी ऐसी रखी जाती है कि ये अपने आप थोड़ी सी सॉगी सी होनी चाहिए, लेकिन केक की तरह स्पंजी नहीं होनी चाहिए। और अभी मैदा डालकर भी इसको इसी तरह मिक्स कर लिया है। और अब इसमें चूँकि एग हमने डाले हैं तो 1/2 टेबल स्पून इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट का डाल देना है। और ये है ट्रिकल, ब्लैक ट्रिकल इसमें हम डालेंगे। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है बेकिंग का, बहुत सारी बेकिंग में ये यूज़ होता है। कॉफ़ी केक की रेसिपी मैंने रिसेंटली शेयर की है, उसमें ये डालकर बना लें। चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसको आप डाल के बना सकते हैं। आज ब्राउनीज में भी ये डालेंगे। अब ये ट्रिकल है क्या? ये जो गन्ने का रस होता है उसी को पका 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 कर ये इस हद तक थिक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको ब्लैक ट्रिकल कहते हैं। किसी रेसिपी में हनी या गोल्डन सिरप यूज़ करना है तो आप ब्लैक ट्रिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिफाइंड शुगर से कदरे हेल्दी है, जी हाँ, कदरे हेल्दी है। और बेकिंग में अगर ट्रिकल आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेक्सचर जो है वो प्रोफेशनल बेकिंग जैसा हो जाएगा, जैसे आप किसी बेकरी से लाकर कोई केक खा रहे हैं। तो ये ब्राउनीज में 1 टेबलस्पून मैंने ट्रिकल का डाल दिया है। अगर आप वाइट शुगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ट्रिकल के डाल दें, तो आपको लाइट ब्राउन शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी शुगर ना लाइट ब्राउन होती है ना ही डार्क ब्राउन शुगर होती है इटसेल्फ। उसमें ये ट्रिकल डालकर ही उसके कलर को लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन किया जाता है। अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं लाइट ब्राउन शुगर वाइट शुगर से बनाकर भी आपको दिखा दूंगी।
अब भी मैं वापस अपनी रेसिपी पर आती हूँ। तो जो मैंने बटर और डार्क चॉकलेट मेल्ट की थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको आपने देखा मैंने स्पैचुला से ही मिक्स किया है, इसकी मिक्सिंग ही हमने करनी है, इसमें वॉल्यूम नहीं लाना। केक में आप देखते हैं जब भी मैं एग बनाती हूँ, केक बनाती हूँ सॉरी, तो मैं एग को 2 एग हैं 2 मिनट, 3 एग हैं 3 मिनट, उसको अच्छे से फ्लफ़ी टेक्सचर तक हम उसको बीट करते हैं, उसमें थोड़ा वॉल्यूम लाने के लिए। ब्राउनीज़ में इसकी ज़रूरत नहीं है। चाहे इसको स्पैचुला से मिक्स कर लें, ये मेरे पास विस्कर है, हैंड विस्कर, इससे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको हमने ओवन में बेक होने के लिए डाल देना है 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में एग्जैक्ट 20 मिनट, एग्जैक्ट 20 मिनट, 1 मिनट भी ऊपर इसको बेक नहीं करना है। ब्राउनीज़ की जो उसका टेक्सचर है ना वो ही ब्राउनीज़ को ब्राउनीज़ बनाता है, वरना ये केक बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखें 20 मिनट बाद इसको निकालना है और इसको थोड़ा सा हमने टैप करना है ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो सेट हो जाएगा टैप करने से। अभी आप जब इसकी सतह को ज़रा सा आप टच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर से ये ड्राई है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वेटनेस आपको फील होगी। और इसको 5-10 मिनट 15 मिनट इसी तरह रहने दें। अभी देखें मैं उसको डीमोल्ड कर रही हूँ, लेकिन चूँकि ये ब्राउनीज़ हैं तो ये भी इतनी अच्छे से सेट नहीं हुई तो ये डीमोल्ड नहीं होंगी। मैं इसको इसी में काट दूँगी। जैसे ही ब्राउनी बनी है तो यहाँ पर लाइन लग चुकी हुई है। मेरे बच्चे, उनको पता चल जाता है केक बन गया है, बेकिंग हो गई है। तो यहाँ पर जो है क्यू लगा हुआ था ब्राउनीज़ खाने के लिए, ये देखें। और एक दफ़ा इस रेसिपी से आप ब्राउनी बनाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, दुआ जो है ना वो मुसलसल शोर किए जा रही है, प्लीज़ चुप हो जा। और इस ब्राउनीज़ को मैंने ऐसे ही रख दिया। अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह नाश्ते में खाने के लिए मैं केक वगैरह कोई बनाती हूँ। तो इसका इनसाइड आप टेक्सचर देख सकते हैं, ये ओवरनाइट पड़ा रहा है इसी तरह रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इनसाइड जो है ये आपको यहाँ देखकर भी पता चल सकता है कि एक शाइन सी है, एक गुईनेस है, वो साफ नज़र आ रही है। और खाने में ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई मिठाई खा रहे होते हैं। ये इंग्लिश मिठाई है, ये ईस्ट एंड का प्रीमियम क्वालिटी चक्की गोल्ड आटा है। पहले हम यही खाया करते थे और इसको खाने से ना हम काफ़ी मोटे हो गए थे, लेकिन फिर हमने इसको खाना छोड़ दिया, फिर हम दूसरे आटे पर आ गए, फिर हमें एक तरह से जिम जाने की भी कह सकते हैं अवेयरनेस ही आ गई। तो हमने जिम जाना शुरू कर दिया, उससे वज़न काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो ये आटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इसको खाने से वज़न बढ़ता है तो वज़न को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो है ना वो भूख बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी हुई है हमारी। तो अभी मैंने फिर ये आटा मैं लेकर आई हूँ और ये वाकई में बहुत अच्छा आटा है। अगर मोटे हो जाते हैं तो इसको थोड़ा खाएं और अपनी एक्सरसाइज करें तो वज़न नहीं बढ़ेगा। और पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाने वाली थी तो वो भी मैं लेकर आई। और ये भी मैं होलसेल कैश एंड कैरी से ही जाकर शॉपिंग करती हूँ। यहाँ ग्लासगो में जो अल्फ़ा कैश एंड कैरी है वहीं से मैं ये सारी शॉपिंग करके लाती हूँ, क्योंकि आम जो स्टोर होते हैं वहाँ से इन चीज़ों की प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि होलसेल से आपको ये प्राइस में रीज़नेबल होंगी। उनकी बड़ी पैकेजिंग भी मिल जाती है तो वो सही रहती हैं। और ये जो लेबल मेकर है ये बहुत ही अच्छा है। बच्चे जो हैं इसको अपनी स्टडीज़ के लिए जैसे कोई फ़ोल्डर बना के रखें उनके ऊपर लेबल लगा लेते हैं। और मैं किचन पेंट्री के लिए यूज़ करती हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। और साथ इसमें डिस्काउंट कोड भी है। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है आम घर में चीज़ों को लेबल लगाने के लिए। मैं जब भी इस तरह कोई काम करती हूँ, जैसे अभी मैंने शॉपिंग करके लाई हूँ, शॉपिंग को मैंने रीफ़िल करना है तो दुआ की कोशिश होती है कि सारे काम वही करे। तो ये लेबल वगैरह भी उसी ने काफ़ी हेल्प की साथ लगाने की। और ये वाली लाल मिर्चें हैं ईस्टर्न की एक्स्ट्रा हॉट रेड चिली पाउडर जो हम खाते हैं, माइल्ड वाली लाएँ तो वो हमें सही नहीं लगती, वो बिल्कुल ही फीकी हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा हॉट है तो फिर हम बहुत ज़्यादा डाल के खाते नहीं हैं। और आपने देखा सारे
जार जो हैं ये रिसाइकल या रीयूजेबल जार हैं, कोई कॉफ़ी का है, कोई चॉकलेट का है। चूँकि ये मैंने किचन पेंट्री में रखने हैं, स्टोर में रखने हैं, कौन से यहाँ सामने डिस्प्ले पे रखने हैं, तो मैं इनमें ही सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं स्टोर करके रखती हूँ। प्लास्टिक में ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में कोई भी ऐसा मसाला, कोई चीज़ प्लास्टिक की बोतल में हो, क्योंकि ये कौन से आज के आज ही ख़त्म हो जाने हैं, इनको काफ़ी टाइम लगेगा। तो प्लास्टिक की बॉटल्स में, जार में जो आपने चीज़ स्टोर की होती है उसका फ्लेवर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। चिकन की कोई भी हांडी बनाएं तो चिकन को फ्राई कर लें तो उसकी कुकिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और जैसे मैं जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर ग्राइंड करके भी मैं पका लेती हूँ, लेकिन उसको तड़का लगाकर सारे होल गार्लिक को, जिंजर को और प्याज को तड़का लगाकर टमाटर डालकर नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया जो भी मसाले आपने डालने हैं वो डालकर भून कर भी उसको ग्राइंड किया जा सकता है। तो फिर चिकन इसमें डाल दें तो कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो जब चिकन हम फ्राई करके किसी सालन में या चावलों में डालते हैं तो चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अभी वैसे अगर मैं यहाँ मसाले में डालती तो चिकन का अपना बहुत सारा वाटर है जो एक तो वो रिलीज़ होना था, उसने एवेपोरेट होना था, उसका फ्लेवर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। और ये आलू शोरबे का सालन मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने पानी डाला है और इसको मिक्स किया है। तो इतनी क्वांटिटी मुझे शोरबे की चाहिए। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना है जिसमें कि आलू गल जाए और ये थोड़ा पक जाए, और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए शोरबे की। और ये बहुत सिंपल सा आलू चिकन शोरबे का सालन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनता है। और इसमें मैंने कोई वो बेसन जो है भुना हुआ वो नहीं डाला है, इसको मैं एज इट इज़ ही पकाती हूँ। अभी जैसे ताज़ा सालन पका है, इसकी कंसिस्टेंसी और है, तो ये आज और 2 दिन में खाया जाएगा। तो ये पड़ा पड़ा भी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सेट होना शुरू हो जाती है। मेरे बेटे बुरहान के पैर का जो टो नेल होता है ना, उसको थोड़ा फंगस सा लग गया ना, जुराबें पहनने से, मुसलसल सॉक्स पहने रखता है वो, तो वो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गई। वैसे भी स्टोर से मिल जाती हैं नेल फंगस के लिए कोई क्रीम सी होती है, वो नील के ऊपर लगा देना जैसे नेल पॉलिश सी होती है। तो वो आराम नहीं आ रहा था तो मैंने कहा डॉक्टर के पास ही ले जाऊँ, तो उसने भी इसको फिर कोई ट्रीटमेंट ही दी है जो इसने नेल के ऊपर लगानी है। तो वो अभी काफ़ी महीने उसने कहा लगाएगा तो ये सही हो जाएगी। और इतना परेशान हुआ था ना कि मेरे पैरों को क्या हो गया है। मैंने चिकन का सालन बनाया तो ईमान ने कहा कि वो मर्ज़ी से ही खाती है, तो उसने कहा मैंने फ्राइड चिकन खाना है। तो फिर मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया। ये मैंने पहले फ्राइड चिकन बनाया था तो ये जो सीजनिंग उसकी मैंने बना कर रखी थी, तो मैं अमूमन एक्स्ट्रा जो सीजनिंग होती है वो फेंक देती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने फेंकी नहीं, कि बाज़ार में इतना फ्राइड चिकन जो बेचते हैं वो सीजनिंग बार बार थोड़ी बनाते हैं, वो इसी तरह स्टोर ही करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ ये जो बॉक्स है इसी में वो फ्लावर जो है रख दिया। तो अभी दोबारा जब मैं चिकन फ्राई करने लगी हूँ तो ये सीजनिंग बिल्कुल सही है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इसमें मैं डाल दूँगी, लेकिन बिल्कुल सही थी ये। और चिकन चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, बाकी बच्चों ने भी खाना खाया हुआ था, तो मैंने कहा इन्होंने सारा चिकन नहीं खाना है, तो जितना खाना है बस उतना ही मैं फ्राई करूँगी, बाकी मैं नेक्स्ट डे फ्राई कर दूँगी। तो अगर फ्राई करने के लिए चिकन की सीजनिंग बनाएं और वो बच जाए तो उसको किसी इस तरह के कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं, और वो रीयूजेबल है। अभी फिर मैंने ये बनाया है, ये बच गई है तो मैं इसको अब ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन मैं इसको चेक करती रहती हूँ। और चिकन के ऊपर सीजनिंग जो है वो अच्छे से मिक्स करके लगानी है, और एक एक चिकन को प्रेस कर कर के सीजनिंग लगाते हैं ताकि वो इसके साथ चिपक जाए। क्योंकि इसमें हमने वो कॉर्नफ्लावर भी डाला होता है तो ये उतरेगी नहीं, और एग आपने देखा मैंने इसमें डाला है, तो फिर तो कोई वजह ही नहीं रह जाएगी कि ये उतर जाएगी।
जब ईमान और फजर स्कूल से आए तो फिर मैंने ये उनके लिए चिकन बना कर दिया और यही डिनर था और यही उनका स्कूल से आने के बाद का खाना था। आइकिया से हम ना जो स्टोरेज यूनिट होते हैं जिसमें वैसे वॉल यूनिट भी लगा सकते हैं और उसको हम एज अ स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने लिविंग रूम में लगाया भी हुआ है, टीवी के नीचे ना वो इस तरह के टीवी की ट्रॉली बनाई हुई है, तो यहाँ मैंने अलमारी में रखा हुआ था। फिर ये अलमारी मैंने सही की तो उसको निकाल कर मैंने यहाँ इस दीवार पर लगाना था, इसी साइज़ का था जो ये वाइट कलर का है ना। तो यहाँ पर ना इतनी दीवार में सही वो क्या कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कि वो काफ़ी हैवी सा था, तो मैंने यहीं बाहर ही उसको रख दिया। तो मैं सोचूं अब मैं इसका करूं क्या। मैं फेंकना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि अब ये फर्नीचर बहुत महंगे हो गए हैं। अब ये जो मिडल में मैंने रखा हुआ है, अब मैंने इसको यहाँ पर रखा, वो भी अचानक से मेरे दिमाग में आया। यहाँ पर 3 चेस्ट रहा थे, एक चेस्ट रहा जो है वो बॉटम से ना थोड़ा हमने मूव किया, कारपेट की वजह से वो थोड़ी सी उसकी लकड़ी सी निकल गई, तो उसको मैंने सारा खोल के ना ऊपर हट में पहुँचा दिया कि मैं उसको वहाँ पर रख दूँगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें ना आ सकती जो हमने स्टोर की होती हैं, क्योंकि अब भी मैं फेंकूंगी नहीं। पहले बहुत सारा फर्नीचर हम फेंक देते थे, सही कंडीशन का भी होता था, और अब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई मुझे इसको फेंकने की। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको फेंकूंगी नहीं। और वो जो स्टोरेज बॉक्स था वो कितने अच्छे से मेरे कमरे में सेट हो गया, और उसमें जो मैंने बॉक्स रखे हैं वो रंग बिरंगे अभी इसलिए हैं क्योंकि अभी उसको मैंने रखा है। तो इसके मैचिंग बॉक्स या तो मैं लेकर आऊँगी या कुछ मिल जाएंगे, या B&Q से या आइकिया से लाकर, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मसर चावल जो हैं वो किसको नहीं पसंद, सभी को पसंद हैं, और दोपहर में मसर चावल मेरे फेवरेट हैं। ये जो रनर रग है ये मैं कोस्को से लाई थी। ये जब पिछले साल किचन का फ्लोर हमने चेंज किया तो ये जो अभी उस तरह बिछा हुआ है वो मैंने बिछा दिया। ये मैंने धोने के लिए बाहर रखा था, मुझसे धोया नहीं गया क्योंकि ये इतना मैला था, तो कैसा लगा इसको फेंक देते हैं। वहाँ ये टंगा हुआ था, यहाँ पर पूरा साल ये यहाँ पर टंगा रहा है, और मैंने कई दफ़ा कैसर से कहा इसको फेंक दें, बिन कैसर ही निकालते हैं तो इसको फेंक दें। अचानक मैंने इसको देखा तो बारिश पड़ पड़ के पूरा साल ये साफ़ सुथरा हो गया। इतना ये मैला था, पूरा साल इस पर बारिश पड़ती रही है, ये धुल के धूप लग लग के साफ़ सुथरा हो गया है। मैंने कहा मैं इसको यूज़ करूँगी। अब जो वो पड़ा हुआ है ना मैला हुआ हुआ, उसको अब मैंने बाहर टांग देना है। लेट्स सी कि अब इसका क्या होता है, क्योंकि ये इतने मैले होते हैं, मैं कभी इनको अपनी वॉशिंग मशीन में नहीं डालती। कुछ दिन पहले मैं कोस्को गई भी हूँ और मैं ये देख भी रही थी कि इस ओनली 10 पाउंड, तो मैं इनको भी फेंक दूँगी, तो मैं नहीं ले आती हूँ। तो अभी देखें कि अल्लाह ने हमें कितनी अक्ल दी है, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अचानक से ही मैंने इसको देखा तो ये तो साफ़ सुथरा था, अभी मैंने ये रख दिया है। लेट्स सी कि ये साफ़ होता है तो फिर मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी। ज़ाहिर है बारिश का पानी पड़ना है तो इतनी बारिशें यहाँ ग्लासगो में होती हैं, तो इसने सारा ही जो है मैल कुचैल जो भी है वो सारी निकल जानी है, और ये ऐसा साफ़ सुथरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने इसको बिल्कुल नहीं धोया, ये बारिश ने इसको धो दिया है। आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।